कि गणेश जी का जब शंकर जी ने सर काट दिया था अपने त्रिशूल से, तो हाथी का ही सर क्यों लगाया? क्योंकि ये बचपन से कहा गया था कि जो सबसे पहले मिले, जो अपनी माँ का दूध पीता है सबसे पहले मिले, उसका सर काट दिया। जो माँ की तरफ जो माँ है वो अपने बच्चे की तरफ अगर पीट करे और तो काटते हैं। अच्छा, ये कहा था कि ऐसे का सर काट लाना जिसकी माँ पीठ की है, वो तो माँ देख ना पाए उसका सर बुचड़ लेना है। चलिए, ये तो कहानियाँ हैं कि क्यों लगाया गया, हाथी का ही क्यों लगाया गया। देखिए, हाथी का सर इसलिए लगाया गया कि हाथी का जो स्वभाव होता है, जब वो किसी गांव में जाता है, जब भी किसी गांव में हाथी जाता है तो बहुत से लोग जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो हाथी के स्वागत में खड़े होते हैं, हार लिए, कोई हाथ जोड़े। क्यों? क्योंकि हाथी एक इतना बड़ा विशाल पशु उनके गांव में आता है। तो जो समझदार लोग होते हैं वो हाथ जोड़े खड़े होते हैं और पीछे कुछ कुत्ते पड़े होते हैं। हाथी जब चलता है तो क्या होता है कि आगे कुछ लोग हाथ जोड़े खड़े होते हैं और कुछ पीछे कुत्ते पड़े होते हैं। लेकिन हाथी ना तो हाथ जोड़ने वालों के पास रुकता है और ना हाथी मुड़ के पीछे कुत्तों को खदेड़ता है। यानी कि ना तो वो सम्मान करने वालों के आगे झुकता है या प्रसन्न होता है या उनसे मिलता है, और ना ही जो उसे गालियां दे रहे, उसे परेशान कर रहे, ना उसके पीछे जाता। इसी तरह इंसान का स्वभाव होना चाहिए कैसा कि ना सम्मान के पीछे भागना चाहिए और ना बुराई करने वालों के, लड़ने वालों के। इसीलिए हाथी का सर लगाया गया गणेश जी के, क्योंकि गणेश जी का स्वभाव क्या है। गणेश जी, तुमने किसी युद्ध में गणेश जी को युद्ध करते देखा? नहीं देखा होगा। कोई धारावाहिक ऐसा आता जिसमें गणेश जी युद्ध कर रहे हैं? सबको अपनी सवारी इसलिए हाथी जैसा सर, गणेश जी के हाथी जैसा सर क्यों? बुद्धिमान है, बुद्धि वाले भगवान, बुद्धि के लिए गणेश जी की पूजा की जाती है। यही बुद्धि होनी चाहिए कि अगर कोई सम्मान करे तो वहाँ भी नहीं कि कोई तुम्हारी नेक थोड़ी तारीफ कर दे, तुम्हारा सम्मान कर दे तो तुम वहीं पे रुक गए। तब अगर अपनी मंजिल पे आप तब तक नहीं पहुँचेंगे अगर आप इन दो चीज़ों में उलझेंगे, सम्मान करने वालों से भी बचें और जो कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे पड़े उनसे भी बचें। ऐसा नहीं, दोनों ही नुकसानदायक हैं। देखो, कुत्ते जो पीछे पड़े अगर उनसे उलझोगे तो क्या करेंगे? भौंकेंगे और फिर भाग जाएंगे, फिर भौंकेंगे फिर भाग जाएंगे। तो उनसे भी नहीं उलझना है। और जो सम्मान करने वाले हैं, ऐसा नहीं, उनसे बोलो लेकिन उसके लालच में ना फंसो, क्योंकि जो लोग छोटे मोटे सम्मान के चक्कर में फंस जाते, छोटे मोटे पुरस्कार के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर वो जीवन में अपना बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। बात आई समझ में?